पीजीबीपी का। ठीक है, किताब निकालिए। पेज नंबर 6.33, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ऑन डिडक्शन है, आ रहा होगा नजर आपको। सेक्शन 195 कब एप्लीकेबल होता है? सेक्शन 195 कब एप्लीकेबल होता है? When the payment is made to non-resident या फिर फॉरेन कंपनी, या फिर पेमेंट इज मेड आउटसाइड इंडिया, तो सेक्शन 195 एप्लीकेबल हो जाता है। अगर 195 एप्लीकेबल हो गया तो टैक्स काट के जमा करवाना पड़ेगा। देन बिफोर मेकिंग पेमेंट tax is deducted and deposited। deducted कब? पेमेंट और क्रेडिट whichever date is earlier। deposited कब? अप्रैल से लेकर फरवरी तक का है तो 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और मार्च का है तो 30th अप्रैल तक। यही तो है। तो अगर आप टीडीएस नहीं काटेंगे तो क्या होगा? अगर आप टीडीएस नहीं काटेंगे, यानी कि पेयर है और ये पेई है, मान लो इसको 10 लाख रुपया देना है, 10 लाख रुपया देने से पहले मान लीजिए 10% टीडीएस काटना है, तो इसको आप कितना देंगे? 9 लाख। इसको गवर्नमेंट को कितना जमा करवाएंगे? 1 लाख। अगर आप टैक्स नहीं काटते हैं और गवर्नमेंट को नहीं जमा करवाते तो इंटरेस्ट का प्रोविजन लग रहा है या नहीं लग रहा है? 1% पर मंथ या 1.5% पर मंथ के हिसाब से आपको बताया था। प्लस अब पेयर बताइए, मान लीजिए रॉयल्टी का पेमेंट कर रहा है, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट कर रहा है, तो पेयर के लिए ये रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस या इंटरेस्ट खर्चा है या नहीं है? बोलो कितना लिखे? डेबिट कितना करेगा रॉयल्टी? पेयर के लिए खर्चा कितना है? 9 लाख है या 10 लाख है? 10 लाख है, तो कितना डेबिट कर रहा होगा? 10 लाख। समझ में आ गया? अगर नॉन रेजिडेंट इंडिया से पैसा कमाता है तो मरता कौन है? रेजिडेंट ही मरेगा, बताया था आपको। तो पेयर को कहा कि अगर तुमने टीडीएस नहीं काटा तो इंटरेस्ट तो है, वो तो लगेगा ही लगेगा। प्लस ये जो रॉयल्टी का आपने जो डिडक्शन क्लेम किया है उसका हम डिडक्शन भी नहीं देंगे। यानी कि अगर नेट प्रॉफिट में अगर कुछ अमाउंट लिखा हुआ है तो नेट प्रॉफिट प्लस क्या? रॉयल्टी कितना? 10 लाख। तो आपका प्रॉफिट 10 लाख से बढ़ जा रहा है। एक तरह से 30% टैक्स आप पे लगा दिया। आया? इतना लिखो फिर बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए, पेमेंट इज मेड टू नॉन रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी या फिर आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया में किसको पेमेंट कर रहे हैं? रेजिडेंट को भी पेमेंट कर सकते हैं आप, नॉन रेजिडेंट को भी पेमेंट करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने खर्चा माइनस किया हुआ है तो प्लस हो जाएगा। यही तो मतलब निकल रहा है। अब लेकिन अगर डिपॉजिट कर दिया तो खर्चा प्लस नहीं होगा। तो प्लस कब डिपॉजिट करेंगे तो खर्चा प्लस नहीं होगा। अब आप याद कीजिए, हमने आपके साथ एक सेक्शन किया था 43B। उसमें क्या किया था कि पेमेंट करेंगे तभी डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बोनस और कमीशन, इनडायरेक्ट टैक्स का पेमेंट। और उसमें क्या करवाया था? ड्यू डेट से पहले किया तो जिस ईयर का खर्चा उस ईयर में माइनस हो जाएगा।
ड्यू डेट के बाद किया तो जिस ईयर में पेमेंट कर रहे हो उसी ईयर में होगा। ऐसा ही कुछ सिस्टम हम लोग यहां भी बनाया हुआ है। और क्या लिखा हुआ है देखिए, मान लीजिए 14-15 है, ये 15-16 है, ठीक। ये ड्यू डेट है और ये ड्यू डेट हम लोग मान रहे हैं 30 सितंबर 2015। कोई दिक्कत? टीडीएस जमा करवाने की तारीख क्या है? अप्रैल से लेकर फरवरी है तो 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ है, तो अप्रैल से लेकर फरवरी तक का अगर पेमेंट है और आपने 31 मार्च तक पेमेंट कर दिया है, यानी कि अप्रैल में पेमेंट किया लेकिन टीडीएस आपने काट के जमा करवाया मार्च में, हम आपको डिडक्शन कब देंगे? 14-15 में। क्लियर है? लेकिन अगर 31 मार्च के बाद अगर आप काट के डिपॉजिट करवाते हैं तो हम डिडक्शन कब देंगे? 15-16 में। अगर आपने 14-15 का पेमेंट है लेकिन आपने टीडीएस काटा जमा करवाया 16-17 को, तो हम डिडक्शन कब देंगे? 16-17 को। यानी कि 14-15 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड करेंगे, 16-17 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस करेंगे। आया? तो अप्रैल से लेकर फरवरी तक का लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च। लेकिन मार्च वाला है तो लास्ट डेट क्या है? 30 अप्रैल, लेकिन एक्सटेंशन कर दिया, बोला 30 सितंबर तक। बोला मार्च का अगर पेमेंट करते हैं, मार्च में अगर आप पेमेंट करते हैं और आपने काटा और डिपॉजिट करवाया ड्यू डेट से पहले, तो हम डिडक्शन कब देंगे? 14-15 को। लेकिन ड्यू डेट के बाद किया तो हम डिडक्शन कब देंगे? 15-16। 16-17 में किया तो 16-17। आया? समझ में आ गया आपको? ये किताब में लिखा हुआ है, एक बार हम निकालिए किताब भी पढ़ देता हूं।